क्या आप घुटने के दर्द से परेशान हैं? क्या आप मॉर्निंग वॉक या वॉक के लिए नहीं जा सकते? क्या आप पालती मार के नहीं बैठ सकते? क्या आप किसी पारिवारिक फंक्शन या किसी पार्टी में नहीं जा सकते घुटने के दर्द के कारण? क्या आप इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ सकते? अगर आप इन सब परेशानियों के कारण बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आप ही के लिए। Hello friends, I am Dr. Elvis Benjamin. I am Senior Consultant in Orthopedics and Joint Replacement Expert at Graphic Era Hospital, देहरादून। आज हम नी आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। नी आर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है? नी आर्थराइटिस वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें घुटने जो हैं वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाते हैं। क्यों घिसते हैं? वो इसलिए घिसते हैं कि उनके ऊपर की जो एक कवरिंग होती है वो विथ टाइम या विथ एज ख़राब होने लगती है, उसमें गड्ढे पड़ने लगते हैं और वो जो हमारा घुटने का जो स्मूथ मूवमेंट है उसको ख़त्म कर देती है और उसको उस स्मूथ मूवमेंट को जो है पेनफुल बना देती है। कोई भी मूवमेंट घुटने में होता है तो फिर वो उसमें दर्द होने लगता है। इसी प्रक्रिया को या इसी पैथोलॉजी को हम नी आर्थराइटिस बोलते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है एज रिलेटेड, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटने की ये जो कवरिंग जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं ये धीरे धीरे घिस जाती है। घिसने के बाद फिर इसमें दर्द शुरू होने लगता है। दूसरा कारण जो हो सकता है वो है रोमेटॉइड, यानी किसी भी प्रकार का गठिए की जो बीमारी है वो होना। ये बीमारी जो है बहुत सारे लोगों में होती है जो ये कम उम्र में शुरू हो जाती है। इसमें धीरे धीरे शरीर के जो मेजर और माइनर जो जोड़ होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, उनमें तकलीफ़ हो जाती है। वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के कारण, यानी कि उसमें सूजन आने लगती है और एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तीसरा कारण जो है कोई पुरानी या नई लिगामेंट इंजरी होती है। घुटने की लिगामेंट की इंजरी के बाद, घुटने की लिगामेंट में चोट लगने के बाद, जैसे कि ACL, PCL, MCL या LCL, ये 4 मेजर लिगामेंट होते हैं। इनकी अगर चोट लगती है तो जोड़ की जो एनाटमी है वो चेंज हो जाती है और जोड़ जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से ख़राब होने लगते हैं। दूसरा जो कारण है वो ये भी हो सकता है कि लिगामेंट के अलावा कोई और तरह का ट्रॉमा या पुराना फ्रैक्चर जिसकी वजह से जो है जोड़ जो है जल्दी घिसने लगते हैं। ये भी देखा गया है कि पोस्ट पेनोपॉजल फीमेल्स, यानी कि मीनोपॉज के बाद जब माहवारी बंद हो जाती है 40 या 50 इयर्स के बाद, तब लेडीज़ में कैल्शियम की कमी होने लगती है जिसके कारण हड्डियां कमज़ोर होती हैं और आर्थराइटिस की बीमारी थोड़ी जल्दी आने लगती है। ओबेसिटी, यानी कि शरीर का वज़न नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होना, इसके कारण भी शरीर के जो मेजर जॉइंट्स हैं जैसे हिप जॉइंट, नी जॉइंट, उन पे ज़ोर ज़्यादा पड़ता है और ये जोड़ जो है नॉर्मल से जल्दी घिसते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। इनके लक्षण जो होते हैं वो घुटने में दर्द होना, सूजन आना, घुटने का टेढ़ापन। आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, यानी कि वॉकिंग, नॉर्मल वॉक, मॉर्निंग वॉक, घर के अंदर जितना आप चलते हैं वो सब भी दर्द के कारण जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। आप नॉर्मल वॉक नहीं कर सकते, आप पालती मार के नहीं बैठ सकते, आपको सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है, या आप नॉर्मल किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, जो अगर आप जा भी रहे तो 5-10 मिनट खड़े होने के बाद भी आपको दर्द होने लगता है। ये सब सारे लक्षण जो हैं वो नी आर्थराइटिस के लक्षण हैं। अब इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि नी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले नी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जो है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब वो चीज़ें जो आप चेंज करके इस बीमारी को एटलीस्ट कम नहीं तो कंट्रोल तो कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला आता है डाइट मतलब खान पान संबंधित चेंजेस जो हम कर सकते हैं अपनी लाइफ में नी आर्थराइटिस को रोकने के लिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हरी पौष्टिक सब्जियां और फल खाना। दूसरा है ये फास्ट फूड, जो ये तली हुई चीज़ें और ये फास्ट फूड चीज़ें, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना। तीसरा है न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड डाइट लेना। तली हुई चीज़ें जो आपका वज़न बढ़ाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में फ़ैट लेना, बटर और घी, ये सब लेना, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज
करना, इसमें वो एक्सरसाइज आप करो जो जो आप टॉलरेट कर सकते हो। ज़रूरी है कि आपको आधा 1 घंटा वॉक करना है या फिर आपको साइकिलिंग करनी है, क्योंकि आपके घुटनों में ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा है या दर्द हो रहा है आर्थराइटिस के कारण। तो आप वो एक्सरसाइज करिए जो आप टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे 10-15-20 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ी से आप चल सकते हैं। 10 मिनट की जिम वाली साइकिलिंग आप कर सकते हैं। 10-15 मिनट की थोड़ी बहुत कार्डियो वाली एक्सरसाइजेस। अगर आपको पेन नहीं है या अगर थोड़ा पेन है तो आप जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, जिम वाली साइकिलिंग कर सकते हैं, या अगर आप स्विमिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लग रही हैं वो आप एटलीस्ट 30 मिनट्स 20 मिनट्स अप टू 1 आवर या 1 घंटे तक की सारी एक्सरसाइजेस ये सब कर सकते हैं। दूसरा है आपके कैल्शियम और विटामिन डी लेना। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही इकट्ठा लेने से शरीर के जो हड्डियां हैं उसको मजबूत रखने में बहुत बहुत मदद मिलती है। जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम से ही बनी हुई हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कैल्शियम हमारी बॉडी से कम होने लगता है, स्पेशली लेडीज़ में आफ्टर मेनोपॉज। तो कैल्शियम और विटामिन डी का आप डेली सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। दूसरा है जब नी आर्थराइटिस का स्टेज 3 या स्टेज 4 तक पहुंच जाती है, घुटनों का जो कार्टिलेज है वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, या बहुत सीवियर आर्थराइटिस है जो आपके डॉक्टर आपका एक्सरे देख के बताएंगे, तब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नी रिप्लेसमेंट। और सर्जिकली हम देखें तो इसमें नी रिप्लेसमेंट ही एक इकलौता ऑप्शन है। थैंक यू सो मच।